जादुई रेगिस्तान। आरव, एक 14 वर्षीय समझदार और जिज्ञासु लड़का। दादी माँ, गांव की सबसे बूढ़ी महिला, जिनकी कहानियां सब सुनते थे। जादुई ऊंट, बोलने वाला ऊंट, जो रहस्यमय शक्तियों से भरा है। रेत का राजा, जादुई रेगिस्तान का रक्षक, जो इंसानों की नीयत पर नजर रखता है। राजस्थान के एक छोटे से गांव थरधार में, गर्मियों की रातों में जब पूरा गांव ठंडी हवाओं का इंतजार करता था, तब लोग दादी माँ के चारों ओर बैठते थे। दादी माँ हमेशा एक ही कहानी सुनाया करती थी, जादुई रेगिस्तान की कहानी। दादी माँ कहती, रेगिस्तान सिर्फ रेत नहीं होता बेटा, वहाँ रेत के नीचे छिपे होते हैं रहस्य, और अगर किसी का दिल साफ हो, तो रेत रास्ता बना देती है और चमत्कार होने लगता है। आरव को ये कहानी हमेशा किसी सच्चाई की तरह लगती थी। और फिर एक दिन, वो कहानी उसकी जिंदगी बन गई। एक दिन गांव में पानी की बड़ी किल्लत हो गई। कुएं सूख गए, तालाब खाली। आरव की माँ बीमार थी और गांव के सभी लोग हताश। दादी माँ ने आरव को बुलाया और फुसफुसाकर कहा, अगर तुझ में हिम्मत है, तो तू रेत के राजा को ढूंढ। वो ही है जो रेत के नीचे के पानी को खोल सकता है। आरव ने बिना किसी को बताए एक रात चुपचाप अपनी पगड़ी, एक पानी की छोटी बोतल और दादी की दी हुई पुरानी रेत वाली चप्पी, पुरानी चप्पलें जिनमें जादुई चिन्ह बने थे, पहनकर निकल पड़ा। रेगिस्तान में 2 दिन तक चलने के बाद, जब उसकी आंखों के सामने सब धुंधला पड़ने लगा, तभी एक अजीब सा ऊंट उसके पास आया। वो ऊंट बाकी ऊंटों से अलग था, उसकी आंखें नीली थीं और उसके गले में तांबे की घंटी लटक रही थी। आरव चौंका। तू बोल सकता है? ऊंट मुस्कुराया। हाँ, अगर रेत तुझे पसंद करती है, तो हम जैसे प्राणी तुझसे बात करते हैं। तू रेत का पुत्र है। वो ऊंट जादुई ऊंट था, जिसका नाम था नीलबू। नीलबू ने कहा कि उसे रेत के राजा के पास ले जाएगा, लेकिन पहले उसे 3 परीक्षाएं देनी होंगी। नीलबू ने आरव को एक गोल रेत के टीले के पास ले जाकर कहा, बिना हिले, इस टीले के चारों ओर घूमो, लेकिन अपने पैर के निशान मत छोड़ो। आरव हैरान हुआ, पर उसने अपनी पगड़ी से रेत उड़ाकर हवा में फैलाया और अपने निशानों को ढक दिया। ऊंट मुस्कुराया। पहली परीक्षा पास। दूसरी परीक्षा में उसे रात के अंधेरे में रेत की ध्वनियों से दिशा पहचाननी थी। आरव ने कान लगाकर सुना, कहीं दूर से पानी की बूंद की आवाज आई। वो आवाज उस दिशा से आई थी, जहां रेत का राजा रहता था। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। उसे एक चमकदार हीरा दिया गया, जो उसकी मां की बीमारी ठीक कर सकता था। पर नीलबू ने कहा, या तो इसे तू रख ले और मां को बचा, या इसे रेत के राजा को दे और पूरा गांव बचा। आरव ने अपनी आंखें पोंछी और हीरा रेत में फेंक दिया। मां मुझे माफ करेगी, लेकिन गांव को बचाना जरूरी है। रेत कांप उठी, और उसी क्षण रेत के नीचे से सीढ़ियां उग आईं, रेत का महल प्रकट हो गया। रेत के महल में एक दिव्य चमक थी। सोने की दीवारें, रेत से बनी हुई मूर्तियां, और एक सिंहासन, जिस पर बैठा था रेत का राजा। उसकी आंखें हजारों साल पुरानी ज्ञान से भरी थीं। राजा ने कहा, बेटा आरव, तू सच्चा है। तूने स्वार्थ नहीं किया, इसलिए रेत ने तुझे स्वीकार किया। राजा ने रेत में हाथ घुमाया और एक रेत का कलश निकाल कर दिया। इसमें वो जल है जो कभी खत्म नहीं होगा। इसे गांव में ले जा, और जब भी जरूरत हो, इसमें से जल निकलेगा। आरव वापस लौटा, और उस कलश का पहला जल अपनी मां के मुंह में डाला। मां की आंखें खुल गईं। पूरा गांव इकट्ठा हुआ, और जब उस कलश को कुएं में डाला गया, तो सूखा हुआ कुआं फिर से पानी से भर गया। लोगों ने आरव को गांव का रक्षक कहा। दादी मां बोली, मैंने कहा था ना, रेत के नीचे कहानी नहीं, जादू छिपा होता है। त्याग, साहस और सच्चाई से ही असली चमत्कार मिलते हैं। रेत का असली जादू तब शुरू होता है जब इंसान खुद को भूलकर दूसरों की सोचता है।